शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपके भी पति बच्चे आपके कहे अनुसार नहीं चलते हैं, दिन भर फोन चलाते रहते हैं, कहीं काम में मन नहीं लगाते और पढ़ाई में और गलत संगत में उनका ज़्यादा ध्यान है, बेटा बेटी कोई बिगड़ रहे हैं, पति गलत उसमें है व्यवहार में और दूसरों की संगत में है, बिल्कुल कहे अनुसार नहीं चलते, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस पावन पवित्र महादेव के महीने में अगर यह दिव्य प्रयोग आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जैसा आप कहेंगे वैसा ही आपके पति बच्चे आपके कहे अनुसार करेंगे। क्रोध बहुत आता है, मीठ मांस शराब का सेवन करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए चमत्कार के रूप में हो सकता है। कैसे इस उपाय को करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे। हर एक सप्ताह शनिवार आता है, आप उस दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं और साथ के साथ मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत या सोमवार के दिन विशेष तिथि में यह तत्काल उपाय फलित होता है। कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। यह उपाय काफ़ी सरल है और अद्भुत लाभ देता है। यह उपाय हर व्यक्ति के लिए कारगर है जो इस व्यक्ति का किसी भी कार्य क्षेत्र में मन नहीं लग रहा हो। इस उपाय को करने के लिए आप सभी को साधारण सरल तरीके से जो उपाय बतलाया गया है उस अनुसार आपको अध सिकी रोटी सेक लेनी है, अर्थात आधी जो सिकी हुई रोटी है वही आपको बनानी है। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय में बहुत सार्थकता है। आप वीडियो में 4-5 उपाय सुनेंगे, कोई एक उपाय चुनकर आप कर लीजिएगा। निश्चित रूप से जो कार्य आप मन में सोचकर करेंगे ना, वही कार्य आपका फलित होता हुआ आपको दिखेगा। अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए आटे की अध सिकी रोटी, एक साइड से सिकी हुई हो और एक साइड से कच्ची हो, उस आटे को आपको ले लेना है। अवधूतेश्वर महादेव की जय ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए जैसा अवधूत स्वरूप है महादेव का, जो कि विकराल है और हर व्यक्ति जैसे धूत हो जाता है, व्यक्ति कभी कहना नहीं मानता है, उस व्यक्ति के लिए, उस स्वरूप के लिए आपको अवधूत स्वरूप जो है स्मरण करना चाहिए। अदसी की रोटी में आपको लगा लेना है सरसों का तेल। आप सभी को किसी भी विशेष तिथि, जैसे हरियाली अमावस्या आ रही है और साथ ही शनिवार का दिन है, इन विशेष तिथि में तो यह चमत्कार के रूप में कार्य करेगा। जिसका विवाह का दिक्कत है, संतान उत्पत्ति में भी यह शनि राहु पितृ किसी का कुछ किया कराया है, उसके लिए भी बहुत लाभ देने वाला होता है। अदसी की रोटी में सरसों का तेल लगाकर आप उस व्यक्ति के ऊपर से अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 11 बार, 21 बार या 7 बार उस रोटी को घुमा लीजिए। एंटी क्लॉक, उल्टी दिशा में घुमाकर किसी स्वान को यह रोटी टुकड़े टुकड़े कर कर आप छोड़कर आ जाइए, खिला दीजिए। या पीपल वृक्ष की जड़ में छोड़कर आ जाते हैं, वहाँ चींटी, चिड़िया, कबूतर जो इसे खाना हो वह खा लेते हैं, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के जो बुद्धि विपरीत हो रही हो, जिस कारण से उसका जो है चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, एक जगह एकाग्र चित्तता नहीं है, वह एकाग्र होकर कार्य में मन लगाता है और आपके कहे अनुसार वह चलता है। तो प्रथम उपाय आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय भी बहुत सरल है। इस उपाय को आपको इस सावन महीने में तुमरुका जी का नाम लेकर करना है, ठीक है। तुमरुकेश्वर महादेव की जय, तुमरुका जी की जय। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव पार्वती को शिव महापुराण कथा के बारे में सुनाया था। उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है, आपका नाम लेकर जो भी कोई कार्य करेगा उसकी कामना तत्काल सिद्ध हो जाएगी। तो तुमरुकेश्वर महादेव की जय, तुमरुका जी की जय कहते हुए आपको एक कटोरी में ले लेना है शहद और साथ ही आप सभी को एक कटोरी में लेना है लाल चंदन, ठीक है। यह उपाय बहुत उपयोगी है। इसे शिव मंदिर में जाकर अगर आप किसी भी दिन करते हैं तो आपको ऐसा लाभ देखने को मिलता है कि चमत्कार तो होता ही है। तो आप सभी को तुमरुका जी का नाम लेकर सबसे पहले शिवलिंग पर अच्छी तरह से, जिसके निमित्त आप कर रहे हैं, जैसे अपने पति के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र बोले, बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र बोलिएगा। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर शहद का लेपन करना है, ठीक है। शहद का लेपन हर स्वरूप में सुख देता है। लाल रंग का संबंध, लाल चंदन, लाल शहद का संबंध मंगल से होता है। मंगल अगर खराब है कुंडली में तो आपको रक्त संबंधी परेशानी होती है, पिता पुत्र की कम बनती है, क्रोध अधिक आता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, बिल्कुल मीठ मांस का व्यक्ति ज्योतिष अनुसार सेवन करने लगता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो इसके लिए यह लाल चंदन और लाल शहद का उपाय बहुत कारगर होता है। तो उस व्यक्ति का स्मरण कर कर सबसे पहले शहद का लेपन आपको शिवलिंग पर अच्छी तरह से कर देना है, ठीक है। शहद का लेपन करने के बाद थोड़ा सा शिवलिंग पर चढ़ाया गया शहद आपको प्राप्त कर लेना है, कटोरी में निकाल लेना है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु अमृत के तुल्य हो जाती है, अपने आप में चमत्कार के तुल्य हो जाती है। तो वही शहद आपको कटोरी में प्राप्त कर लेना है और घर ले आना है। उसके बाद उसी समय शहद का लेपन हो गया, उसी के ऊपर आप थोड़ा सा चंदन का भी लेपन शिवलिंग पर कर दीजिए, ठीक है। चंदन, लाल चंदन हर स्वरूप में सुख देता है, आप जानते होंगे। उसके बाद चंदन का भी आपको शिवलिंग पर लेपन कर देना है।
चंदन का लेपन करने के बाद चंदन भी जैसे आपने शहद शिवलिंग पर चढ़ाया, थोड़ा सा आपने प्राप्त कर लिया, उसके बाद आपने जल चढ़ा दिया शिवलिंग पर। कोई भी वस्तु हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमेशा उसके बाद हमें जल का अभिषेक जरूर कर देना चाहिए। तो जल आपने अभिषेक कर दिया, उसके बाद आपको जो लाल चंदन है उसे शिवलिंग पर लगाना है। उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं, ओम की आकृति बनाएं, नेत्र वगैरह सारी चीज़ें आप उकेरे ओम का जो है आकृति बनाए, सुंदर इसका परिणाम मिलता है। फिर थोड़ा सा आपने जो है चंदन भी शिवलिंग से प्राप्त कर लेना है। ठीक है, चंदन आपने प्राप्त करना है और रोज थोड़ा थोड़ा शहद आपको ओम का उच्चारण करते हुए तुमरुका जी का नाम कहते हुए अपने बच्चे को या अपने पति को थोड़ा थोड़ा जो यह शिव प्रसाद है शहद का उसे खिलाना है। साथ ही चंदन जो कि हमेशा मस्तक पर शीतलता देता है, आप जानते होंगे, तो वही लाल चंदन आपको जो शिवलिंग पर लगाया हुआ है उसे थोड़ा प्राप्त कर कर अपने मस्तक पर, अपने बच्चे के मस्तक पर थोड़ा तिलक के रूप में रोज लगाना है। ऐसा करने से भी रोग दोष तो करते ही है, व्यक्ति की एकाग्रचित्तता होती है, शारीरिक कष्ट करते हैं और सभी कार्य उसके स्वतः ही बन जाते हैं। तो इस कार्य को आप जरूर से इस सावन महीने के पावन पवित्र तिथि में करिएगा। 2 उपाय हो गए। एक तीसरा उपाय आटे के दीपक का उतारा वाला है, उसे भी सुन लीजिए। बहुत विशेष और बहुत चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको आटे का एक दीपक बना लेना है। आटे में दीपक में आपको 4 बत्तियां रखनी है और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर दीपक में 2 तेल मिलाने हैं, एक तिल का तेल, एक सरसों का तेल। आपने देखा होगा सामान्य जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कभी भी तेल और जो है घी या 2 तेल को एक में नहीं मिलाना चाहिए, परंतु यह विशेष उपाय है, विशेष टोटका है, विशेष कार्य है जो आप अपने बच्चे की गलत संगत, गलत आदत, नशापति का छुड़ाने और क्रोध को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो अवधूतेश्वर महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आपको दीपक में 4 बत्तियां रखनी है और उस व्यक्ति के ऊपर से काशी विश्वनाथ भगवान, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 11 बार, 7 बार या 21 बार उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद या तो इस दीपक को, जो चौमुखा दीपक है, उतारा करने के बाद किसी चौराहे पर जलाकर आ जाइए या किसी शिव मंदिर में अगर आप इसे प्रज्वलित कर कर आ जाते हैं तो उस व्यक्ति की परेशानी उसी क्षण से खत्म हो जाती है। किसी का कोई बंधन है, नवग्रहों की दशा उसे तंग कर रही है, कोई शारीरिक दिक्कत उसके जीवन को प्रभावित कर रही है, तो उन सभी समस्याओं का निदान हो जाता है और उस पति और बच्चे के सारे कष्ट कटते हैं और उसका क्रोध हमेशा के लिए शांत होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। तीनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, कोई 1-2 उपाय भी विश्वास से करेंगे तो आपको लाभ होता ही है। साथ ही शिवलिंग पर अपने बच्चे के हाथ से आप अगर घी, जो कि शीतलता प्रदान करता है, घी से, गौ माता के घी से ओम की आकृति बनवाते हैं तो उसकी एकाग्र चित्तता होती है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल जो है अपने बच्चे को पीने को देते हैं, उसके मस्तक पर लगाने को देते हैं तो उसके शारीरिक रोग करते हैं और उसे बंधनों से मुक्ति मिलती है और उसकी एकाग्र चित्तता होती है। तो इस सावन के पावन पवित्र महीने में इनमें से कोई ना कोई एक उपाय करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, सूर्य भगवान की आराधना करने से, रोज बच्चों को नित्य कर्म पूजा पाठ घर पर करवाने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है।